तैमूर के दिल में भी उस लड़की के मोहब्बत का भूत सवार है, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस लड़की को मैं तैमूर का होने नहीं दूं। तैमूर मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे हमेशा खुश रखेगा। खूब समझती हूँ मैं ये लड़के लड़कियों की आजकल की मोहब्बत को, जिसका अंजाम सिवाय रुसवाई के और कुछ भी नहीं होता। मैं ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा, शादी तो मैं सिर्फ ईमान से ही करूंगा। इससे पहले कि ये लड़की हमारा कहीं मुंह काला करवाए, हम कोई अच्छा सा लड़का देख के इसको रुखसत कर देते हैं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। हम अपने कम स्टेटस लोगों वालों से कोई रिश्ता नहीं करते। तो फिर आप भी सुन ले मम्मी, अगर मेरी ईमान से शादी ना हुई तो मेरा आप लोगों से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ईमान कहीं पे भी नहीं है, वो भाग गई है अरशद, वो भाग गई है। अम्मी को क्या हुआ है? मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं उस धोखेबाज लड़की को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। क्या शादी के लिए किसी को पसंद करना बहुत बड़ा जुर्म है क्या? सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। सिर्फ एक ही खुशी और उसका जुनून तुम्हें खुद से बेगाना कर रहा है कि कल तुम्हारी हानिया से शादी होने वाली है। और ये खुशी तुम्हारी जिंदगी में कितने दुख लाने वाली है, ये तो तुम सोच ही नहीं पा रहे हो। तुमने और अम्मी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। थोपी गई हो मेरे सर पर तुम जबरदस्ती। हाँ तो उतार कर फेंक दो ना इस बोझ को सर से, तलाक दे दो मुझे। किसी भूल में मत रहना शानज़े बेगम। इस घर के लिए और अपनी जहनी सुकून के लिए मैं कोई भी कदम उठा सकता हूँ। खुश होना अलग बात होती है और मजबूर होना अलग। एक तरफ माहीन मॉम ने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर आपसे शादी कर ली, और दूसरी तरफ आपके दिल की मजबूरी है कि आपने हानिया मॉम से शादी करनी है। शानज़े, मैंने कहा था ना कि फरहान भाई से मत उलझना। इस वक्त उन पर हदीका का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी हानिया कि फरहान मुझे तलाक की धमकियां देगा। शानज़े, ये मर्द जात का ना कोई भरोसा नहीं। इसकी मोहब्बत तब तक बेकाबू रहती है जब तक औरत इसकी दस्तरस में नहीं आ जाती। और फिर उसके बाद उसको अपना मफाद अजीज होता है। और अभी फरहान भाई का मफाद उनका बच्चा है जो हदीका की गोद में। अगर हदीका की ताकत उसका बच्चा ही है, फिर मैं ये ताकत उससे छीन लूंगी, मार डालूंगी मैं उसके बच्चे को। कोमल, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है यार, मत जाओ। मेरा भी। पता नहीं मुझे क्या हो गया है वासिक, बहुत टूट चुकी हूँ। शायद इसलिए कि मैंने खुद से वादा किया था इस घर में सबको खुश देखूंगी एक दिन, लेकिन आज जा रही हूँ तो सब दुखी हैं। अम्मी के अलावा सबकी आंखों में आंसू हैं। मेरे अलावा कोई भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। लेकिन मुझे जाना होगा बस से। कोमल प्लीज। अब मत रोकना मुझे।
माहिन की कॉल इस वक्त? हेलो। मैंने सुना है तुम्हारे घर में खुशी का डबल समा है। सही सुना है तुमने, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। मतलब? कल सिर्फ जिब्रान और हानिया का निकाह होगा। मैं अपनी शादी कैंसिल कर चुका हूं। ओह, सॉरी टू हियर अबाउट दैट। एनीवे, मैं तुम्हें एक अंदेशे से आगाही के लिए कॉल कर रही हूँ। अगर हो सके तो दूसरा निकाह भी कैंसिल करवा दो। तो तुमने मुझे इस वक्त धमकाने के लिए फोन किया? नहीं वासिक, मैं इस वक्त धमकी देने की पोजीशन में नहीं हूँ। फिलहाल तो मुझे अपने सुहाग की फिक्र है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। जिब्रान ने शायद तुम्हें नहीं बताया होगा कि वो इस वक्त अपनी जॉब से सस्पेंडेड है। उस पे 5 करोड़ की रिश्वत का इल्जाम है, जो कि यकीनन झूठा इल्जाम होगा। जिब्रान पर रिश्वत का इल्जाम? देखो, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे 90% यकीन है। वो क्या है ना कि पैसा ऐसी चीज है कि वो अच्छे अच्छों का ईमान खरीद लेता है। बस शर्त यह है कि वो इंसान गरीब हो। वैसे भी जिब्रान हानिया के साथ अपनी एक नई दुनिया बसाना चाहता है। ठीक है, मैं बात कर लूंगा जिब्रान से इस सिलसिले में। हाँ वासिक, मैंने तुम्हें सिर्फ यही बताने के लिए कॉल नहीं किया। तो फिर? वासिक, मैं जिब्रान को बचा सकती हूँ। एक्चुअली मेरे डैड का इन्फ्लुएंस वहाँ तक है जहाँ पर जिब्रान के खिलाफ होने वाली कानूनी और डिपार्टमेंटल कार्रवाई रुकवाई जा सकती है। एक्चुअली मेरे डैड को जिब्रान की सिर्फ एक हाँ चाहिए कि उसे हमारी ये मदद कबूल है। वो क्या है ना कि डैड को बहुत ऊपर लेवल तक जाके ये कार्रवाई करनी पड़ेगी, और अब अगर जिब्रान के लिए हम ये सब कुछ कर लें और बाद में पता चले कि जिब्रान ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया हमारी हेल्प लेने से, तो ये मेरे डैड के लिए इंसल्टिंग वाली बात होगी, यू नो। एक मिनट, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जिब्रान तुम्हारी और तुम्हारे डैड की मदद लेने से इनकार कर रहा है? हाँ वासिक, मैंने तुम्हें कॉल इसीलिए की है कि तुम उसे मनाओ कि वो मेरे डैड की हेल्प को एक्सेप्ट कर ले। वासिक, जिब्रान मेरा शौहर है और मुझे उसकी फिक्र है, और अब तो वैसे भी वो तुम्हारी बहन का भी होने वाला शौहर है, तो तुम्हें भी उसकी फिक्र होनी चाहिए। अब तक मेरी हर कोशिश नाकाम रही है, और ये बात हानिया भी जानती है, क्योंकि मैंने हानिया से भी कहा था कि वो जिब्रान को मजबूर करे इस बात के लिए। लेकिन क्या कह सकते हैं, हानिया भी नाकाम रही है। पर तुम एक आखिरी कोशिश करके देख लो वासिक। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन शादी के फौरन बाद ही अपने शौहर के जेल जाने की खबर से उस सदमे से दो चार हो जाए। उठ जाइए मेरे सरताज, आज का दिन आपका बहुत ही मसरूफियत वाला है।
क्योंकि आज के दिन आपको अपनी मनपसंद खुशियां समेटनी है तकदीर के हाथों से। आखिरी बार जगा रही हूँ, कल से ये हक हानिया के पास होगा। कल से मेरी खुशियां हानिया की झोली में और मेरे गम मेरी आंखों में होंगे। बड़ी मासूम और मजलूम साउंड कर रही हो तुम माहीन। तुम्ही ने तो ये जुल्म ढाया है मुझ पर, तो तुम्हें इस बात का तो बहुत अच्छे से अंदाजा होना चाहिए ना। मुझ पे तो वाजिब था ये जुल्म ढाना, क्योंकि तुम इसी काबिल हो। ठीक कह रहे हो, क्योंकि मैं ही पागल थी जो तुमसे अपनी मोहब्बत छीन कर हासिल करने की कोशिश की। लेकिन क्या है ना कि इस वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, कब क्या हो जाए ये कौन जानता है। मतलब ये कि कल वासिक की भी शादी होने वाली है ना, तुम्ही ने बताया था। हाँ तो वो क्या है ना कि मैंने कल रात को वासिक को शादी की मुबारकबाद देने के लिए कॉल की थी, तो उसने मुझे बताया कि उसकी शादी कैंसिल हो गई है। अब देखो ना, इस वक्त का क्या भरोसा, कब किसकी शादी की कैंसिलेशन की वजह बन जाए। फोन सुनो किसका है, और फिर फ्रेश होके नाश्ते की टेबल पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हेलो। हेलो, कैसे हो जिब्रान? मैं बिल्कुल ठीक, लेकिन इतनी सुबह सुबह आपने कैसे याद किया वासिक भाई? मुझे पता चला है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट ने तुम पे रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगाया है। आप सोच सकते हैं कि ये इल्ज़ाम सच्चा है? इल्ज़ाम तो झूठा ही है जिब्रान, लेकिन जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ ना, तो तुम इतना घिनौना काम नहीं कर सकते। मैंने ज़िंदगी के तजुर्बों से सीखा है जिब्रान कि हम किसी को कितना ही अच्छे से जानते हों, फिर भी हम उसको बेहतर नहीं जान सकते कि उसके अंदर क्या है, क्या चल रहा है उसके अंदर। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मैं एक रिश्वतखोर हूं? जिब्रान, ऐसा हो भी सकता है। देखें वासिक भाई, मैं ऑलरेडी इस इल्जाम की वजह से बहुत डिस्टर्ब हूं। अगर आप भी बगैर किसी जवाब के मुझे गलत मानकर मेरी हौसला शिकनी करेंगे तो। जिब्रान, मैं तुम्हारी हौसला शिकनी नहीं कर रहा, इवन मैं तो खुद डरा हुआ हूं। जिब्रान, मुझे रिश्तों की हसासियत का एहसास होता है। मैंने एक गफलत की वजह से कोमल को खो दिया यार। और तुम्हें पता है, फरहान भाई 2 शादियां करने के बावजूद एक को भी नहीं संभाल पा रहे, और मेरी बहन 2 बार शादी करके गहरे जख्म खा चुकी है। मैं डरता हूं कि हानिया को तीसरी बार शादी करना भी कहीं महंगा ना पड़ जाए। ये सब वहम आपको माही ने दिलवाया ना कल रात फोन करके, और अब आप इस रिश्ते से पीछे हट रहे हैं, जैसे आपने अपनी शादी ऐन वक्त पर कैंसिल कर दी। जिब्रान, मैं इस रिश्ते से पीछे नहीं हट रहा, लेकिन मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि मेरी बहन का मुस्तकबिल क्या होगा तुम्हारे साथ। जिब्रान, तुम पे जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, अगर वो सच साबित हो गए तो मेरी बहन माहीन जैसी खतरनाक सौतन के साथ कैसे गुजारा करेगी यार?
तो आप अब क्या चाहते हैं वासिक भाई? देखो, माहिन का कहना है कि वो तुम्हें इस सारी प्रॉब्लम से निकाल सकती है, लेकिन उसका कहना है कि तुम्हें उसकी मदद के लिए हामी भरनी पड़ेगी। तो आप ये चाहते हैं कि मैं माहिन के आगे झुक जाऊं? आज शाम को टाइम से आ जाना निकाह के लिए जिब्रान, लेकिन उससे पहले मेरे पास माहिन की कॉल आ जानी चाहिए कि तुम उससे हेल्प ले रहे हो। ओके, बाय। हेलो जी मॉम। हेलो शाफे, कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? समझ नहीं आ रहा कौन सी मॉम को सपोर्ट करूँ। दोनों को अपनी खुशी अजीज है और मैं दोनों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अयान कहाँ है और उसका फोन क्यों बंद है? अयान 2 हफ्ते के लिए मलेशिया गया हुआ है। क्या? लेकिन वो तो नेक्स्ट वीक जाने वाला था ना? जी, लेकिन उसे वक्त से पहले वहां जाकर मामलात को समझना था, इसलिए वो पहले ही चला गया। शाफे बेटा, सच तो ये है कि मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकती। जिब्रान से शादी करना मेरी चाहत जरूर है, लेकिन मैं उससे शादी इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मैं तुम दोनों के साथ रह सकूं। आप गलत बात कर रही हैं मॉम। अपनी इद्दत खत्म होने से पहले मैं वहां आराम से रह सकती थी और मैं रही भी हूं। इद्दत के बाद तो कानूनी जवाज ही नहीं बनता मेरा वहां रहने का। और अगर अब मैं जिब्रान से शादी करती हूँ तो ही मैं वापस उस घर में कानूनी हक से रह सकती हूँ। मॉम, आप शादी से इनकार कर दें। आपको अपने पास कानूनी तौर पर रखने का हक मैं खुद दिलवा दूंगी। शाफे, या फिर आप मान लेना कि आप महज एक जवाब पैदा कर रही हैं शादी के लिए। आज वैसे भी मेरा निकाह है और मैं चाह कर भी इस रिश्ते के लिए ना नहीं कर सकती। तो फिर हम इस पे बात ही क्यों कर रहे हैं मॉम? जो होगा फिर देखा जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब से मैं उस घर से इस घर में आई हूँ, तुम और अयान मुझसे और जिब्रान से इतने रूठ क्यों हो गए हो? क्योंकि मॉम, आपके जाने के बाद जिब्रान भाई का रवैया हम सबसे बहुत गलत हो गया है। मुझे वो अब अच्छे नहीं लगते। आप तो बहुत अच्छी हैं और मुझे आपसे प्यार भी है बहुत, लेकिन वो अकेले ही हम सबको कंट्रोल करना चाहते हैं। देखो शाफे, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है मॉम, लेकिन मैं भी उन्हें बता दूंगी कि मुझे भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा खैर, तुम ये बताओ, तुम आ रही हो ना मेरे निकाह में? मैं तो क्या, माहीन मॉम भी आ रही हैं। क्या? जी मॉम, हम सब यही जाहिर करने वाले हैं कि हम आपकी खुशी में बहुत खुश हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि हम में से कोई भी खुश नहीं है इस शादी से। आप मानेंगी नहीं, लेकिन खुश आप भी नहीं है इस शादी से।
मैं जानती हूँ हानिया को जलाकर तुम बहुत मुतमईन होगे, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे बन के रहो। कहाँ खो गए मैडम? बाय द वे, कैसा लग रहा हूं मैं? बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, और खुश लगना भी चाहिए। जब पहली बार मैंने शेरवानी पहनी थी तुमसे शादी के लिए, तो वो मेरी जिंदगी का बदतरीन दिन था। लेकिन आज मैं अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत से शादी करने जा रहा हूं, और तुम नजर ना लगा देना। अल्लाह तुम्हें किसी की बुरी नजर ना लगने दे। उम्मीद है तुम्हारी ये आंखें खुशी से तो नम नहीं हुई होंगी। अगर मेरे नजरिए से देखो ना जिब्रान, तो इनमें तुम्हें गम के आंसू नजर आएंगे, और अगर तुम्हारी खुशी देखूं तो तुम्हारी खुशी में मैं खुश हूं। तुमने तो कहा था कि तुम मेरी शादी में ऐसे तैयार होगी कि मैं तुम्हें देखता रह जाऊंगा। तुम बाहर लाउंज में जाके वेट करो, मैं तैयार होकर आती हूँ। वेल, देखते हैं तुम्हारी तैयारी भी।